एक क्लाउड किचन चालू कर लो और उसके बाद उसमें कमाई कितनी होती है तो मुझे भी नहीं पता यार। कैसे पता करें कि क्लाउड किचन चालू करने के बाद कमाई कितनी होती है? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज का टॉपिक यही है कि क्लाउड किचन या ऑनलाइन किचन जिसे बोला जाता है, उसका चालू करने के बाद हमारी इनकम कितनी होती है, कितनी कमाई हमारी होती है एक बिजनेस को चालू करने के बाद। तो बिजनेस को चालू करने के बाद ऐसा नहीं है कि इनकम फिक्स हो। मतलब किसी भी बिजनेस को ले लिया जाए तो सबकी इनकम बहुत अलग होगी। इवन 10 टॉप 10 रेस्टोरेंट भी होंगे ना तो सबकी इनकम बहुत अलग होगी। एंड सबके रेस्टोरेंट पे जो वैरायटी होगी वो भी अलग होगी। एंड मार्जिन होगा वो भी अलग हो। ऐसा नहीं कि 10,000 की सेल हो रही है तो 10,000 उनको प्रॉफिट ही है, उसमें उनको 10,000 में 2,000 रुपये बच रहे हो। कुछ लोग आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस को किस तरीके से, किस मार्जिन से और किस डिश के साथ वो सेटअप कर रहे हैं। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि इनकम कितनी होती है। तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बिजनेस डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कहाँ पे करा हुआ है, किस टाइप का आपका बिजनेस है। लाइक आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट को लोग पहले से ही जानते हैं, आप क्या डाइनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो सेल होगी वो डाइनिंग के कारण आप लोग आपके बिजनेस को नाम जानने लगते हैं धीरे धीरे। तो वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन भी आपके यहाँ से मंगाने लगते हैं, तो उसकी सेल अलग अलग होगी। एक क्लाउड किचन है जिसका नाम मार्केट में नहीं है, बट आपने घर से चालू करा हुआ है। अब वो जोमेटो स्विगी पे उस बिजनेस को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर वो उस बिजनेस को ऑर्डर करेंगे। तो वो क्या होता है, रेयर चांस होता है, धीरे 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 बिजनेस ग्रो करता है। तो आउटलेट अगर चालू हुआ, अगर आपका पहले से रेस्टोरेंट है या उस कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में पता है, तो वो तो आपके बिजनेस से ऑर्डर करेगा ही। बट जिस इंसान को आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो वो आपकी जो सेल होगी धीरे 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 ग्रो करेगी। इवन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको लोगों को प्राइस कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्जिन कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी मुझे कस्टमर जोड़ने हैं। वही अगर मेरा रेस्टोरेंट है और वो चल रहा था और मैंने क्लाउड किचन चालू कर दिया, तो वो क्या होगा, मुझे मार्जिन जो मैंने रेट रखे वो मैं रख सकता हूँ। एंड मेरे को जो पैसा है वो मार्जिन के हिसाब से मिल जाएगा। तो सेल क्या हो गया, अब मेरी कमाई की बात क्या हो गई। तो मैंने बताया ना कि अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो 2,000 भी इनकम हो सकती है, 10,000 में मैं 6,000 भी कमा सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मेरा मार्जिन क्या है। तो किसी भी क्लाउड किचन या किसी बिजनेस में कोई इनकम जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्जिन करते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, एंड आपके आउटलेट पे कितने ऑर्डर्स आते हैं, एंड कितने, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज, कि भैया आज मैंने इतने ऑर्डर निकाले, आज मेरा इतना मार्जिन था। आपका मंथली भी आपका जो मार्जिन होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। इवन कभी कभी क्या होता है कि ठंड के सीजन में ऑर्डर्स अच्छे होते हैं, गर्मी में लोग ऑर्डर्स कम करते हैं। आपकी डिशेस पे भी डिपेंड करता है। आपका आइसक्रीम का बिजनेस है या किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस है, सीजनल भी हो सकता है, तो सेल होगी वो डिफर करेगी। तो कभी भी क्लाउड किचन में जो सेल होती है वो फिक्स नहीं होती। बट हाँ, कुछ बिजनेस में वो सेल होती है, वो फिक्स होती है। मैं एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इतना मार्जिन तो हो जाता है इस बिजनेस में। तो वो बिजनेस भी होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एंड आपके सॉल्यूशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।